मंत्री चाणक्य। गुप्तकाल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल कहा जाता है। इस काल में भारत का यश वैभव चारों दिशाओं में फैला हुआ था। चंद्रगुप्त को गरिया पुत्र से सम्राट बनाने का काम आचार्य चाणक्य ने किया। चाणक्य अपनी धुन के पक्के थे। वे जिस कार्य को करने की सोचते थे उसको अवश्य पूरा करते थे। वे तपस्वी थे तथा सादा जीवन व्यतीत करते थे। चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने के बाद वे स्वयं महामंत्री बने। इस त्यागी महापुरुष की तपस्या का फल भारत को मिला। भारत एक शक्तिशाली देश बनकर दुनिया के सामने आया। भारत की कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। भारत की अर्थव्यवस्था सुव्यवस्थित थी तथा देश की जनता अत्यंत खुशहाल थी। इस समय यूनानी दूत मेगस्थनीज भारत आया था। भारत की दशा देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने लेखों में भारत का प्रशंसा की। उसने चाणक्य की बहुत प्रशंसा सुनी थी। उसने सम्राट चंद्रगुप्त से एक बार महामंत्री चाणक्य में मिलने की इच्छा प्रकट की। एक दिन सम्राट चंद्रगुप्त मेगस्थनीज को लेकर एक साधारण से आश्रम में पहुंचे। उन्होंने दवार उतारकर अंदर प्रवेश किया। सामने चटाई पर एक व्यक्ति अपने विचारों में खोया बैठा था। चंद्रगुप्त और चाणक्य। गुप्तकाल में चाणक्य का प्रादुर्भाव हुआ। चाणक्य को भारत का प्रत्येक व्यक्ति जानता है। भारत के इतिहास में गुप्तकाल को स्वर्णकाल भी कहा जाता था। गुप्तकाल में भारत के यश के कारण चारों दिशाओं भारत की प्रशंसा होती थी। चाणक्य का एक शिष्य था जिसका नाम चंद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त गरिये का पुत्र चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त को गरिये से सम्राट बना दिया था। चंद्रगुप्त के स को महामंत्री का पद दिया गया। चाणक्य तपस्वी और त्यागी व्यक्ति थे और सादा जीवन जीते थे। भारत को चाणक्य की तपस्या का फल मिला। भारत का वैभव दूर दूर तक फैलने लगा। दुनिया के सामने भारत एक ताकतवर देश बनकर प्रकट हुआ। भारत की कीर्ति सुनकर यूनानी दूत मेगस्थनीज भारत आया और भारत देश देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। मेगस्थनीज ने अपने लिखित लेखों में भारत की बहुत प्रशंसा की। मेगस्थनीज ने चाणक्य के बारे में बहुत सुना था। इस कारण उसकी चाणक्य से मिलने की बहुत इच्छा थी। मेगस्थनीज ने सम्राट चंद्रगुप्त से महामंत्री चाणक्य से मिलने के लिए आवेदन किया। कुछ दिन बाद चंद्रगुप्त मेगस्थनीज को कर गए। एक झोपड़ी के द्वार पर जूते उतारकर दोनों के झोपड़ी में प्रवेश किया। अंदर प्रवेश करके मेगस्थनीज ने एक व्यक्ति को चटाई पर बैठे देखा जिसके सिर पर मात्र लंबी सी चोटी थी और उनका रंग सांवला तथा शरीर पर जनक था। मेगस्थनीज और चंद्रगुप्त ने उन व्यक्ति को प्रणाम किया और वहीं पर कुछ देर बैठकर वापस महल में आ गए। भारतीय भूमि का पहला सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, धनगर पुत्र। सन 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने भारत की प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी में हुआ एक शिलालेख पढ़ा। इस शिलालेख में देवानाम प्रिय प्रियदर्शी, देवता इक्वल्स प्रिय प्रियदर्शी नाम के राजा का उल्लेख था। ये नाम इतिहासकारों के लिए समय तक पहेली बना रहा। जेम्स प्रिंसेप ने अपने तमाम मित्रों से बात की। श्रीलंका में भी एक लेख मिला जिसमें एक महान एवं उदार मौर्य सम्राट का प्रियदर्शी के नाम से किया गया था। धीरे धीरे इन सूत्रों का मिलान किया, अर्थ खुद साफ होता नजर आया। लेकिन अंतिम रूप से सन 1915 ईस्वी में ई के अर्थ की इतिहासकारों द्वारा पुष्टि की गई, जब एक और शिलालेख भी जिसमें लेखक ने स्वयं को सम्मान अशोक पियनम्मी के नाम से अभिहित किया। चक्रप्ता सम्राट चंद्रगुप्त अजापाल मौर्य। बालक चंद्रगुप्त का जन्म 340 बीसी में हुआ था। चंद्रगुप्त जन्म से ही प्रतिभाशाली एवं कुशाग्र बुद्धि बालक था। चंद्रगुप्त मेषपाल गरिया धनगर पुत्र मयूर प्रिय के ग्राम के मुखियों की पत्नी के पुत्र थे। इनका निवास स्थान नेपाल की तराई पिपली वन में हुआ था।
ये बात उस समय की है कि जब भारत पर सिकंदर द्वारा हमला कर दिया गया। चंद्रगुप्त मौर्य का गढ़रिया धनगर समाज व उससे निकली शाखाओं कृषि व पशुपालक समाज महत्वपूर्ण स्थान है, तथा संपूर्ण भारत व विश्व में इनका नाम बहुत ही सम्मान से लिया जाता है। बात उस समय की है जब सिकंदर ने भारत पर हमला कर दिया थी। चूंकि उस समय समस्त उत्तर भारत धनानंद द्वारा शासित था, तो अपनी सभ्यता व संस्कृति की रक्षा हेतु आचार्य विष्णुगुप्त ने घनानंद के सम्मुख ये प्रस्ताव रखा कि वह सिकंदर से संघर्ष करे, किंतु धनानंद ने आचार्य विष्णुगुप्त को अपमानित करके वापस कर दिया। जब विष्णुगुप्त धनानंद के दरबार में हतोत्साहित होकर वापस आ रहे थे, तो मार्ग में पशुओं को चराते हुए एवं बालकों के साथ सक्रिय रूप से वार्तालाप करते हुए विष्णुगुप्त की दृष्टि चंद्रगुप्त पर पड़ी। आचार्य विष्णुगुप्त तत्काल हो बालक को विलक्षण प्रतिभा से प्रभावित हुए। पराक्रमी, विद्वान, भारतीय भूमि का पहला सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, धनगर पुत्र।